नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। केरल की दो मॉडल एक सड़क हादसे का शिकार हो जाती हैं। इन दोनों मॉडल के साथ उनके एक दोस्त की भी इसी सड़क हादसे में मौत हो जाती है। पहली नज़र में यह बिल्कुल एक आम सड़क हादसा ही नजर आ रहा था, लेकिन फिर तफ्तीश के दौरान पता चलता है कि दो कार इन दोनों मॉडल की कार का लगातार पीछा कर रही थी। इतना ही नहीं, जिस होटल में पार्टी कर ये दोनों मॉडल वापस लौट रही थी, उस होटल के मालिक ने उस होटल के सारे सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिए थे। अब सवाल ये है कि आखिर उसमें ऐसी कौन सी तस्वीर थी, या फिर उन सीसीटीवी फुटेज में कैद तस्वीरों से इन दोनों मॉडल की मौत का क्या रिश्ता है। केरल की दो मॉडल की मौत का राज। सड़क हादसा या फिर कत्ल। मॉडल की कार का पीछा कौन कर रहा था? किसकी पार्टी से लौट रही थी मॉडल? क्यों डिलीट कर दी गई पार्टी की सीसीटीवी फुटेज? होटल मालिक ने हार्ड डिस्क पानी में क्यों फेंका? मॉडल की मौत में क्यों आ रहा है सुपरस्टार का नाम? 2019 में मिस केरल बनी अंशी कबीर और इसी मिस केरल कंपटीशन में रनर अप रही अंजना शजा की पिछले 1 नवंबर को केरल के कोच्चि में हुए एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। दोनों एक ही कार में सवार थी। शुरुआत में महज ये एक सड़क हादसे में हुई मौत का मामला ही लग रहा था, लेकिन तफ्तीश के दौरान पुलिस को कुछ ऐसे सुराग और सबूत मिले जिनसे साजिश की बू आने लगी। साजिश के पीछे बड़े बड़े नाम और चेहरे दिखाई देने लगे। इनमें नेता भी और अभिनेता भी, यहाँ तक कि साउथ फिल्मों के एक मशहूर सुपरस्टार का नाम भी लिया जाने लगा। कोच्चि शहर की पुलिस को ये इतला मिली कि एक कार पेड़ से इस बुरी तरह से टकराई कि उसके परखच्चे उड़ गए। कार में 4 लोग सवार थे। पुलिस ने मौका वारदात पर पहुंच मोर्चा संभाला और कार सवार सभी लोगों को नजदीक के अस्पताल में फौरन भर्ती कराया। लेकिन कार सवार 2 लड़कियों की मौत हो चुकी थी, जबकि बाकी बचे 2 लोग भी बुरी तरह घायल थे। इनमें से एक शख्स की मौत भी कुछ देर बाद ही इलाज के दौरान हो गई। पुलिस ने कार में मौजूद लोगों की पहचान शुरू की तो पता चला कि इनमें से एक 2019 की मिस केरल अंशी कबीर है, जबकि दूसरी इसी मिस केरल कंपटीशन की रनर अप रही अंजना शजा है। बात अस्पताल से बाहर निकली तो पता चला कि अंशी कबीर और अंजना न सिर्फ मॉडल हैं, बल्कि दोनों की आपस में बहुत गहरी दोस्ती भी थी। इसके अलावा गाड़ी में उनके साथ उनके 2 दोस्त भी मौजूद थे, जिनमें एक की तो इलाज के दौरान मौत हो चुकी थी, जबकि दूसरा बुरी तरह जख्मी था। पुलिस को गाड़ी में शराब की कुछ बोतलें मिली, लिहाजा पुलिस ने अंदाजा लगा लिया कि यह ड्रंकन ड्राइव का ओपन एंड शट केस है। यानी पुलिस ये मानकर चल रही थी कि ये दोनों मॉडल और उनके दोस्त शराब के नशे में थे। जो गाड़ी चला रहा था वो भी नशे में था, लिहाजा इसी हालत में कार बेकाबू हुई और सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। केरल के अखबारों और स्थानीय मीडिया में भी इस खबर को इसी तरह रिपोर्ट किया जाने लगा, जिससे ये लग रहा था कि हादसा शराब के नशे में हुआ। जिस गाड़ी में दोनों मॉडल थी, उसकी तस्वीर देखकर भी ऐसा ही लग रहा था कि यह एक एक्सीडेंट ही है, क्योंकि बिना दुर्घटना के किसी गाड़ी की ऐसी हालत नहीं हो सकती। ऊपर से गाड़ी में मिली शराब भी इसी तरफ इशारा कर रही थी। लेकिन इस हादसे के ठीक 7 दिन बाद यानी 8 नवंबर को एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। जानकारी ये कि केरल की ये दोनों मॉडल उस रात एक हाई प्रोफाइल पार्टी से लौट रही थी, जो वहां से कुछ ही दूरी पर एक होटल में हुई थी। पुलिस शायद भूल कर रही थी, क्योंकि इस एक्सीडेंट, इस मौत और इत्तेफाक की कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। अब मॉडल अंशी कबीर और अंजना की मौत को लेकर सस्पेंस गहराने लगा। सवाल उठने लगे कि यह महज एक सड़क हादसा था या फिर हत्या।
क्योंकि पुलिस को सड़क के इर्द गिर्द के जो सीसीटीवी मिले उनमें एक नहीं दो गाड़ियां दोनों मॉडल की कार का पीछा करते हुए साफ दिखाई दे रही थी। 31 अक्टूबर और 1 नवंबर की दरमियानी रात करीब 2:30 बजे यह हादसा हुआ। सीसीटीवी फुटेज में दोनों मॉडल की कार के पीछे 2 और गाड़ियां थी जो लगातार उनकी कार का पीछा कर रही थी। तस्वीर को रिवर्स करके देखा गया तो पता चला कि मॉडल की कार और उस कार का पीछा करने वाली गाड़ियां एक ही होटल से एक ही साथ निकली थी। इस होटल में उस रात एक हाई प्रोफाइल पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी जहां दोनों मॉडल और उनके दोस्त भी थे। पुलिस ने जब होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की तो मामला और भी पेचीदा हो गया। पता चला कि दोनों मॉडल जिस वक्त होटल में पहुंची थी और जिस वक्त वहां से निकली थी ठीक उसी वक्त के सारी तस्वीरें और फुटेज सीसीटीवी से डिलीट की जा चुकी है। चौंकना लाजमी था, लिहाजा अब यहां से मामले की जांच क्राइम ब्रांच ने आगे बढ़ाने का फैसला किया। पुलिस की तफ्तीश और होटल के सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक अंशी और अंजना 31 अक्टूबर की रात ठीक 7:30 बजे होटल में दाखिल होती है। 7:30 बजे तक का सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, पर इसके बाद 7:30 बजे से रात 9:30 बजे तक का सीसीटीवी फुटेज गायब हो जाता है। यहाँ तक कि होटल की पार्किंग का फुटेज भी रात 12:02 के बाद से गायब है। होटल स्टाफ से जब इस बारे में पुलिस ने पूछा तो बताया गया कि होटल के मालिक रॉय जे वयालत के कहने पर ही फुटेज डिलीट कर दी गई है। इसी के बाद पुलिस ने होटल मालिक से पूछताछ करने का फैसला किया। लंबी पूछताछ के बाद आखिरकार 17 नवंबर को होटल मालिक रॉय जे वयालत ने यह कबूल कर लिया कि उसने पार्टी हॉल में लगे सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर यानी डिजिटल वीडियो रिकॉर्ड को नष्ट कर दिया है। वयालत के कर्मचारी ने बताया कि उसने वयालत के कहने पर ही डीवीआर को नष्ट कर हार्ड डिस्क थेवारू में कन्नामगट्टू ब्रिज से पानी में फेंक दिया था। इस खुलासे के बाद कोच्चि पुलिस ने इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड और कोस्टल पुलिस की मदद से पानी में नष्ट हार्ड डिस्क को तलाशने की कोशिश की, पर कामयाबी नहीं मिली। होटल मालिक वयालत को सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के इल्जाम में 17 नवंबर को ही गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन अगले ही दिन उसे जमानत भी मिल गई। उसके साथ ही उसके 5 मुलाजिमों को भी जमानत पर रिहा कर दिया गया। कोच्चि पुलिस के मुताबिक हादसे वाली रात अंशी और अंजना के अलावा कार में अंशी का दोस्त मोहम्मद आशिक और ड्राइवर अब्दुल रहमान था। ड्राइवर अब्दुल रहमान ने शराब पी रखी थी। वो इकलौता है जो इस हादसे में जिंदा बच गया। पुलिस ने इलाज के बाद 8 नवंबर को उसे नशे में गाड़ी चलाने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया था, मगर बाद में वो भी जमानत पर बाहर आ गया। ड्राइवर अब्दुल रहमान ने भी पुलिस को दिए बयान में कहा है कि उस रात होटल मालिक का मुलाजिम शाइजू उनकी कार का पीछा कर रहा था। बीच में एक जगह उसने जबरन कार का रास्ता भी रोका। अब्दुल रहमान के बयान के मुताबिक शाइजू अंशी और अंजना को जबरन अपने साथ वापस होटल ले जाना चाहता था, पर दोनों ने जाने से मना कर दिया। इकतीस अक्टूबर को कोच्चि के एक बड़े होटल में एक हाई प्रोफाइल पार्टी रखी गई थी। इस पार्टी में अंशी कबीर और अंजना इनवाइटेड थी। होटल में जो पार्टी हुई थी उसे क्लब 18 का नाम दिया गया था। इनमें कई खास लोग आए थे। हालांकि कोच्चि में लेट नाइट पार्टी और ड्रग्स पर हर तरीके से रोक है, लेकिन पार्टी में रसूखदार लोगों की मौजूदगी की वजह से कानून अपना काम नहीं कर पा रहा था और होटल में ये पार्टी धड़ल्ले से चल रही थी, वो भी देर रात तक। मगर इस पार्टी में दोनों मॉडल के साथ ऐसा क्या हुआ कि दो गाड़ियां उनके होटल से निकलते ही उनका पीछा करने लगी। बताया जा रहा है कि जिस होटल में पार्टी थी उससे जुड़े एक शख्स के लिंक ड्रग पेडलर से लेकर कई बड़े नेताओं और फिल्म एक्टर से भी थे। ये राज बाहर न आए, इसीलिए होटल के सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करवा दिया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा कौन सा राज था जिसकी वजह से फुटेज को हटाया गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि होटल में कुछ ऐसा हुआ जिसे छुपाना जरूरी था और इसी वजह से दोनों मॉडल को साजिशन मार दिया गया। पुलिस की जांच में ये सामने आया है कि दोनों मॉडल यानी अंशी कबीर और अंजना शजान उस रात पार्टी के बाद एक और पार्टी के लिए ऑफर दिया गया था। यह ऑफर था वीआईपी लोगों के साथ। बताया जा रहा है कि मॉडल को इस पार्टी का ऑफर साउथ फिल्मों के एक सुपरस्टार और होटल से जुड़े एक शख्स ने दिया था। उनके साथ में एक ड्रग पेडलर और ऑडी कार का एक ड्राइवर भी था जिसका नाम सैजू थांगचन है।
उसी ने दोनों मॉडल को आफ्टर पार्टी का ऑफर दिया। उसने बताया था कि पार्टी में कई वीवीआईपी लोग शामिल होंगे, उनमें एक्टर समेत कई नेता भी रहेंगे। लेकिन होटल में हुई कुछ बातों को लेकर दोनों मॉडल ने आफ्टर पार्टी में जाने से इनकार कर दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से दोनों ने न सिर्फ आफ्टर पार्टी में जाने से इनकार किया, बल्कि साउथ फिल्मों के एक मशहूर हीरो की बातों को भी नजरअंदाज कर दिया। क्या होटल का मालिक सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर किसी बड़े चेहरे को छुपाना चाहता है? वो बड़ा चेहरा है किसका? कौन है वो सुपरस्टार? पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वारदात। कोच्चि पुलिस के मुताबिक ड्राइवर ने जो बयान दिया है और जिस तरह से दोनों मॉडल को जबरन वापस होटल ले जाने की कोशिश की जा रही थी, उससे साफ नजर आता है कि उन दोनों के साथ कुछ गलत होने वाला था। इसीलिए अब पुलिस पार्टी में शामिल तमाम बड़े चेहरों को परखना चाहती है, उन्हें खंगालना चाहती है। साथ ही साउथ के उस सुपरस्टार के बारे में भी वो जानकारी इकट्ठा कर रही है। होटल से निकलने के बाद दोनों मॉडल की कार जिस रूट से त्रिशूर की तरफ जा रही थी, उन रास्तों के कई सीसीटीवी फुटेज देखे गए। इस दौरान पुलिस को पता चला कि दोनों मॉडल का 2 कार से पीछा किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि दोनों कार में से एक में साउथ का वही हीरो और दूसरे में होटल से जुड़ा एक शख्स था। देर रात जब हादसा हुआ तब वहां मौजूद चश्मदीदों से पूछताछ में और भी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। पता चला कि हादसे के बाद अंसी कबीर और अंजना गंभीर रूप से घायल थी। तब पीछा कर रहे कार वाले रुके भी थे, वो कार से बाहर भी आए, लेकिन उन्होंने घायलों की कोई मदद नहीं की और ना ही पुलिस को इसकी सूचना दी। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर ये महज सड़क हादसा था तो पीछा करने वालों ने इसकी सूचना पुलिस को क्यों नहीं दी? त्रिवेंद्रम की रहने वाली मिस केरल अंसी कबीर और त्रिशूल की रहने वाली मॉडल अंजना शजा पुरानी दोस्त थी। अंजना मॉडल होने के साथ साथ डॉक्टर भी थी, जबकि अंसी मॉडल बनने से पहले इंजीनियर थी। हालांकि पुलिस मामले की जांच जरूर कर रही है, लेकिन दबी जुबान में पुलिस पर भी उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं। पुलिस पर ताकतवर और असरदार लोगों को बचाने के इल्जाम लग रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि जब पुलिस को पता है कि साउथ का वो सुपरस्टार कौन है, तो उससे अब तक पूछताछ क्यों नहीं की गई? पार्टी में शामिल होटल से जुड़े शख्स या ड्रग पेडलर को पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुलाया गया? एक्सीडेंट की पहली तस्वीर से पुलिस को जो केस ओपन एंड शट लग रहा था, वो ओपन एंड शट ही है। लेकिन यह एक्सीडेंट नहीं, बल्कि साजिश का ओपन एंड शट केस है। हालांकि इस मामले में सबूतों और गवाहों का जो कॉकटेल तैयार हो रहा है, वो साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वरना मॉडल को पार्टी के बाद दूसरी पार्टी के लिए क्यों फोर्स किया जाता? क्यों उनकी कार का पीछा किया जाता? क्यों हादसे को अपनी आंखों से देखने के बाद भी पीछा कर रही कार में सवार लोग पुलिस को बिना इतला दिए निकल जाते हैं? क्यों होटल में पार्टी की सीसीटीवी फुटेज को डिलीट किया जाता है? सवाल कई हैं और इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए कोच्चि क्राइम ब्रांच की टीम जुटी हुई है, लेकिन वो अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।